नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। मांडर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत। बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा की गंगोत्री कुजूर को हराया। रांची जिले की मांडर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की गंगोत्री कुजूर को हरा दिया है। 21 राउंड की मतगणना में अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहा को कुल 94,489 मत मिले हैं। वहीं गंगोत्री कुजूर को 71,202 मत मिले हैं। इसमें अब तक पोस्टल बैलेट के मत शामिल नहीं हैं। गंगोत्री कुजूर ने शिल्पी नेहा तिर्की को गले मिलकर बधाई दी। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर मतगणना स्थल से निकल गई है। झारखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। 13 दिनों में 4 गुना बढ़ गए मरीज, एक संक्रमित की मौत। झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां राज्य में पिछले 24 घंटे में 53 नए संक्रमितों की पहचान होने के बाद एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 220 हो गई है। इस तरह 13 दिनों में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4 गुना से अधिक हो गई है। इस तरह से राज्यवासियों को अब संभलने की आवश्यकता है और कोरोना गाइडलाइन की पालन करने की जरूरत है। राज्य में 12 जून को ऐसे संक्रमितों की संख्या 52 थी। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक देवघर में 20, रांची में 16, पूर्वी सिंहभूम में 10, हजारीबाग में 4, पलामू, गुमला व धनबाद में एक संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं जमशेदपुर में एक मरीज की मौत हो गई है। हालांकि उक्त मरीज कई अन्य बीमारियों से भी ग्रसित था। राज्य में 28 दिनों के बाद किसी कोरोना मरीज की मौत हुई है। जिले की बात करें तो राज्य में रांची, पूर्वी सिंहभूम और देवघर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रांची में तो एक्टिव केस की संख्या 100 पहुंच चुकी है। इसके बाद देवघर में 45 तथा पूर्वी सिंहभूम में 31, बोकारो में 8 मरीज वर्तमान में संक्रमित हैं। बाकी जिलों में या तो कोई एक्टिव केस नहीं है या ऐसे संक्रमित की संख्या 1 से 2 है। कल आ सकता है झारखंड बोर्ड 12वीं आर्ट्स कॉमर्स का रिजल्ट। इन वेबसाइट पर कर सकेंगे चेक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से कल यानी 27 जून 2022 को 12वीं कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के रिजल्ट की घोषणा हो सकती है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार झारखंड बोर्ड ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड करने के लिए कल तक का समय मांगा है। रिजल्ट के तारीख को लेकर आज यानी 26 जून देर शाम तक आधिकारिक घोषणा हो सकती है। ऐसे में जो छात्र इस साल झारखंड बोर्ड आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम की परीक्षा में शामिल हुए थे वे ऑफिशियल वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in और jackresult.com पर जाकर रिजल्ट देख सकेंगे। झारखंड बोर्ड कॉमर्स और आर्ट्स के लाखों छात्रों का इंतजार कल खत्म हो सकता है। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड के साथ तैयार रहें। 4 घंटे की मशक्कत के बाद कुएं से निकला हाथी। वन विभाग ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। जेसीबी की मदद से बनाया रास्ता। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के हुल्लू गांव में शनिवार की देर रात एक जंगली हाथी कुएं में गिर गया। हाथी को कुएं से बाहर निकालने के लिए वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने करीब 4 घंटे मशक्कत की। जेसीबी मशीन के जरिए हाथी को बाहर निकालने का रास्ता बनाया गया। इसके बाद वह किसी तरह बाहर निकला। कुएं में गिरने के कारण हाथी को कई जगह लगी है। कुएं से निकलने के बाद हाथी संग्रामपुर जंगल की ओर चला गया। जानकारी के अनुसार 10 से 12 हाथियों का झुंड बीती रात तांडिल बिसा गांव की ओर से हुल्लू गांव की ओर जा रहा था। पीछे पीछे वन विभाग की टीम भी चल रही थी। इसी दौरान गांव के मकई और भिंडी खेत के बीच बने कुएं में अचानक एक हाथी गिर गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में स्थायी होंगे संविदा कर्मी। जानिए सरकार की घोषणा पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से संविदा कर्मियों को स्थायी करने की घोषणा के बाद झारखंड के लाखों संविदा कर्मियों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। पिछले दिनों लातेहार में संविदा कर्मियों को स्थायी करने की घोषणा ने झारखंड सरकार में लंबे समय से काम कर रहे संविदा कर्मियों की उम्मीद जगा दी है कि उनके दिन भी बदलेंगे। लेकिन यह कैसे और किस तरह संभव होगा, यह सवाल उठने लगा है। दरअसल इस तरह का लॉलीपॉप चुनाव के वक्त भी संविदा कर्मियों को दिखाया गया था, जिसका लाभ चुनाव में सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन को मिला था। इसका मूल्य चुकाने के लिए सरकार ने कदम भी बढ़ाया है। बताया जा रहा है कि हर विभाग में कार्यरत ऐसे संविदा कर्मियों की सूची तैयार की गई है। इससे लेकर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम कहते हैं कि सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है और संविदा कर्मियों को अस्थायी करने के लिए नियमावली में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कई योजना भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही थी, जिसमें भारत सरकार के कर्मियों को संविदा पर रखा गया था।
लेकिन उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाने लगी तो उनकी जिम्मेदारी का भी वहन राज्य सरकार को करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से संविदा कर्मियों को अस्थायी करने की तैयारी की जा रही है। बताया गया है कि इन्हें 60 साल तक नियमित स्थायी सेवा के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा निर्धारित मानदेय में समय समय पर वृद्धि की जाएगी। अस्थायी होने के बाद कर्मचारियों को बीमा की सुविधा भी दी जाएगी। रांची डबल मर्डर केस, आरोपी अर्पित बिहार के फतुहा से गिरफ्तार। पंडरा में भाई बहन की बेरहमी से हुई थी हत्या। रांची से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने पंडरा इलाके में हुई भाई बहन की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अर्पित को बिहार के फतुहा से गिरफ्तार किया गया है। 18 जून की सुबह रांची के पंडरा इलाके में 17 साल की श्वेता और उसके भाई परवीन की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई थी कि इस हत्याकांड को श्वेता के ही पूर्व परिचित अर्पित नामक युवक ने अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस की एक टीम अर्पित को गिरफ्तार कर बिहार से रांची ला रही है। बेतला नेशनल पार्क में बाघ का हो पाएगा दीदार। बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों को अब बाघ का दीदार हो पाएगा। पीटीआर प्रबंधन द्वारा इस वर्ष के अंत तक टाइगर सफारी की शुरुआत कर दी जाएगी। पीटीआर प्रबंधन ने इसे लेकर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA को प्रस्ताव भेजा है, जिसकी स्वीकृति शीघ्र मिलने की संभावना है। विशेषज्ञों की टीम भी बेतला के दौरे पर है। यह जानकारी पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष ने दी है। उन्होंने बताया है कि टाइगर सफारी के एक बाघ और 2 बाघिन को बेतला नेशनल पार्क के 50 हेक्टेयर के घेराबंद जंगल में छोड़ा जाएगा। इस घेराबंदी के अंदर उपयुक्त वातावरण निर्माण के लिए अन्य जंगली जीवों को बाघों के शिकार के लिए छोड़ा जाएगा। टाइगर सफारी शुरू होने से सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी। शिक्षकों से फरवरी में ही लिया जाएगा स्थानांतरण का आवेदन। राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए फरवरी से आवेदन लेने की तैयारी है। इससे पूर्व स्थानांतरण को लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में संशोधन के बाद अब शिक्षा विभाग स्थानांतरण को लेकर निर्देश जारी करेगा। शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया जून जुलाई में पूरी होगी। शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया अगले वर्ष जून में पूरी होगी। सामान्य स्थानांतरण जिला स्थापना समिति के निर्णय के बाद पूरी होगी। वही अंतर जिला स्थानांतरण के संबंध में जिले के द्वारा किए गए अनुशंसा पर जून जुलाई में निर्णय लिए जाएंगे। इसके पूर्व अप्रैल में जो है विद्यालयवार रिक्त पदों के अनुसार प्राथमिकता लिस्ट जारी किया जाएगा। स्थानांतरण के लिए जारी नाम पर आपत्ति मांगी जाएगी। खूंटी में स्वास्थ्य मेले का आयोजन, मरीजों की जांच कर रहे डॉक्टर। जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर खूंटी के बिरसा कॉलेज परिसर में अबुआ बुगिन स्वास्थ्य हमारा बेहतर स्वास्थ्य के नाम से जनजातीय संवाद नामा पहल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में 60,000 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जाँच किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली मुंबई के डॉक्टर मरीजों की जाँच कर रहे हैं। रामगढ़ के भुरकुंडा में लापता बच्चे का शव बरामद। बंद खदान के पोखरे में तैर रही थी लाश। 5 दिनों से परिवार कर रहा था मासूम की तलाश। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा ओपी अंतर्गत पटेल नगर चपरासी क्वार्टर निवासी समुद्रा भूया के पुत्र साहिल कुमार 5 वर्षीय का शव रविवार को बरामद कर लिया गया है। साहिल की लाश घर से कुछ दूरी पर स्थित बंद खदान के पोखरे में मिली है। साहिल का शव मिलने की सूचना के बाद पूरे इलाके से लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। मामले की जानकारी तत्काल भुरकुंडा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही भुरकुंडा ओपी के SI श्याम नंदन सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी मिली है कि साहिल 5 दिन पहले गत 22 जून की शाम से लापता था। 28 जून की बैठक में हो सकता है फैसला। होटल में 1000 रुपये से कम का रूम लेने पर देना पड़ सकता है GST। माल और सेवा कर दरों की समीक्षा करने वाले मंत्रियों के एक समूह ने कई सेवाओं पर छूट को हटाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें 1000 रुपये से कम वाले होटल के कमरे और 5000 रुपये से ऊपर वाले अस्पताल के कमरे, वित्तीय क्षेत्र समेत कई सेवाएं शामिल हैं। GST काउंसिल की 28 जून की बैठक में इस सिफारिश पर फैसला हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कचरे और GST दर को 5% से बढ़ाकर 18% करने का प्रस्ताव है। जानकारी के अनुसार GOM ने 1000 रुपये से कम के होटल के कमरों पर 12% की दर से GST लगाने का सुझाव दिया है। यह एक ऐसा कदम है जो होटल उद्योग के एक बड़े हिस्से को GST के दायरे में लाएगा। रांची के कांटा टोली चौक से अवैध दुकानें हटेंगी। रांची DC छवि रंजन की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में DC ने कांटा टोली चौक पर यातायात जाम को देखते हुए जुड़कों को सड़क चौड़ीकरण करने को कहा है। बैठक में अवैध दुकानों को हटाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिया है। पेट्रोल पंप के सामने जितने भी अवैध कट हैं उसके खिलाफ पंप संचालकों को NHAI से नोटिस दिलाने का भी DC ने निर्देश दिया है। उन्होंने RCD को नामकुम ESIC के पास बने स्पीड ब्रेक
ब्रेकर को 15 दिनों में मरम्मत करने को कहा है। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी ने सड़क हादसों के आंकड़े पेश किए। अधिकारियों को सड़क हादसे में मृतकों, घायलों के आश्रितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है ताकि पीड़ितों को समय पर लाभ मिल सके। नेट की तिथि घोषित, परीक्षा 2 चरणों में। यूजीसी चेयरमैन प्रो एम जगदीश कुमार ने नेट की तारीखों की घोषणा कर दी है। यूजीसी नेट दिसंबर 2021 व जून 2022 मर्ज किए गए चक्रों के लिए परीक्षा 8, 9, 11, 12 जुलाई व 12, 13, 14 अगस्त को होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।